इंडिया से जंग करके हमने क्या चांद पर जाना है? ओए होए 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 होए, ये बड़ी गहरी बात की है कि वो चांद पे चले गए और हमने तो चांद पे जाएंगे जंग करके? ओ यार, पाकिस्तान अभी उस स्टेज पर है, हमें शर्म आती है। बिलावल साहब ने इंडिया की बात की तो हम उसके हवाले से बात कर रहे हैं। वहाँ पे भी तो 14 लाख की आर्मी है, वो तो नहीं आते अपने पॉलिटिशियंस में या पॉलिटिक्स में आते उस तरीके से। कभी वहाँ पे मार्शल लगा? वहाँ पर इसलिए नहीं लगता, वहाँ की लोग ना शाउर लोग हैं, अवेयरनेस है जी। वहाँ पर उनको अक्ल है, उनको पता है हाउ टू रन द कंट्री। भाई चांद पर गए हैं इसलिए गए हैं। आप मुझे बताओ कि आप क्यों नहीं गए अभी तक? सेम सिचुएशन 92 अर्ली 90s में जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर था, वहाँ पे भी डिफॉल्ट का खतरा हुआ था। IMF के पास भी वो गए थे। उन लोगों ने ये सब्सिडी बंद की है और जैसे जैसे जिस कॉस्ट पे चीज आ रही है वो उसी पे ही वसूल करते हैं, उसी पे ही दे रहे हैं। तो आज वो किधर चले गए? आज उन्होंने तरक्की, वो अपने पाँव पे खड़े हैं ना। जंग पता कौन सी बात कर रहे हैं? ये अपने लोगों से। अच्छा ये जंग के लिए मैं आप मरेंगे, ठीक है। उनको नहीं मारना, इंडिया को। हमें मारना है। हाँ। हमारी आवाज बंद करनी है। का पूरा राइट है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता रहा जी। हूँ, मैंने 18 मुल्क फिरे हैं। कौन कौन मतलब? मैंने बहुत से मुल्क फिरे हैं, मैं आपको मेंशन करके नहीं बताना चाहता। ठीक है। मैंने आपको इतना कह दिया कि मैंने 18 मुल्क फिरे हैं। हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है? हमारे पासपोर्ट की वैल्यू एट द मोमेंट इज नथिंग, जीरो। वो 4% के लोग देखो आज 4% किधर के चले गए हैं। जी तो दोस्तों, मैं गौरव, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल इंडिया एंटरटेनमेंट जे हम। पाकिस्तान में इस टाइम इलेक्शन का माहौल है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने कश्मीर को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि अगर हम लोग गवर्नमेंट में आते तो जंग करके कश्मीर को इंडिया से वापस ले लेंगे। और ये स्टेटमेंट हमारे पॉलिटिशियन 76 सालों से देते हुए आए हैं। पाकिस्तान की पब्लिक से और पाकिस्तानी यूथ से बात करेंगे जो यह चूरन पाकिस्तान में 76 सालों से कश्मीर के नाम पर बेच रहे हैं। इन्होंने आज तक इंडिया से एक ही जमीन भी 76 सालों में ली है। सेकंड ये बात करेंगे कश्मीर की, इंडिया कश्मीर की। वहां पे तकरीबन $14 बिलियन का बजट जम्मू और कश्मीर के लिए सिर्फ रखा गया है। पाकिस्तान $3 मिलियन के लिए कभी IMF के पास जाता है, कभी चाइना के पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है, कभी सऊदी अरेबिया के पांव पकड़ता है। पब्लिक क्या चाहती है? जंग चाहती है या रिलेशन बेटर करना चाहती है? पब्लिक क्या चाहती है? डेवलपमेंट में मुकाबला या एजुकेशन में मुकाबला या बॉर्डर पे मुकाबला? मोहम्मद अहमद। क्या करते हैं अहमद भाई? मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड है। और आप क्या करते हैं? मैं भाई के साथ ही हूँ। भाई के साथ हैं। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इलेक्शन समझ लें आ गया, ये समझ लें कल परसों में इलेक्शन हो गया। सवाल ये है कि अभी गवर्नमेंट जिसकी भी आए, मैं ये सवाल नहीं करूंगा कि आप किसको वोट देंगे, क्या होगा क्या नहीं। सवाल ये, गवर्नमेंट जिसकी भी आए, ये नारे जो 76 साल से लग रहे हैं, कोई भी पार्टी वो ये कह रही है हम गवर्नमेंट में आएंगे तो कश्मीर आज़ाद करा देंगे, पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार देंगे। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? बिल्कुल। कैसे? अगर कश्मीर आज़ाद करवाना पॉसिबल है? क्यों नहीं है? ठीक है। क्या पॉसिबल था कि पाकिस्तान बनेगा? बन गया। ठीक है। जद्दोजहद करने से हर चीज होती है, एफर्ट करने से। हमने कभी सोचा था कि क्या हमारा भी किसी मुल्क में, किसी दुनिया में हमारा नाम होगा जिसका मुल्क पाकिस्तान होगा? ये बन गया। कोशिश, एफर्ट की उन्होंने, कुर्बानियाँ दी, किसने ख्वाब देखा, किसने बना दिया। ये चीजें होती हैं। राइट बंदा चूज करे, जिसको भी, जिसने भी वोट डालना है उसको लेके आए, जो अवाम को लगता है हम उसको चूज करें, जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत से हमारी नस्लें, हमारे आने वाले बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो। किसी को से मैं 100% एग्री करता हूँ कि भाई वोट उसको दें जिसके आने से पाकिस्तान को फायदा हो, हमारे फ्यूचर, पाकिस्तान का फ्यूचर बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन आपने बोला जी पाकिस्तान का किसी ने सोचा नहीं था, पाकिस्तान बन गया। इसी तरीके से कश्मीर भी आज़ाद का जो कंसेप्ट है, सिर्फ आज़ाद नाम देने से आज़ाद हो जाएगा, या हमें चाहिए कि जो कश्मीर के लिए वाकई में बेहतर कर रहा है या जो कर सकते हैं वो कश्मीर के ऊपर वर्क करें तो ज्यादा बेहतर है? देखें, अभी इस साइड पे पाकिस्तान जो सा वो, अगर बात करें पाकिस्तान साइड कश्मीर की, और दूसरा इंडिया साइड जिसे हमने आज़ाद करवाने की बात करते हैं। अभी आज बिलावल भुट्टो साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि भाई अगर मैं गवर्नमेंट में आया तो मैं जो सा वो अपना कश्मीर आज़ाद करवा लूंगा। 76 साल से ये नारे चल रहे हैं, 1 इंच कश्मीर आज़ाद नहीं करवाया। जंग की बात हम कर देते हैं। सर लेट मी आई टेल यू, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ठीक है। हम ग्राउंड से ना, बॉटम से शुरू करते हैं। ठीक है हम मुसलमान हैं जी, बिल्कुल। हमारे नबी ने तबलीग की। जी। एक
आप देखें मुस्लिम उम्मत बन गई, जी बिल्कुल। लोगों को बताया इस्लाम के बारे में, मुस्लिम उम्मत की देखें कितनी ज़्यादा पब्लिक होगी लोग। सर आज लेकिन ये है कि मुस्लिम उम्मा ही आपस में लड़ रही है ना, ईरान पाकिस्तान गलत अफगानिस्तान। गलत नहीं ये गलत मैं बोल रहा गलत। हूँ। अच्छा फलां पश्तून, फलां बलोची, फलां वो सिंधी, फलां पंजाबी, ये नारेबाजी नहीं होना चाहिए। जबरदस्त। ये ना अवाम को कहें रोटी कपड़ा मकान, ठीक है अवाम को शऊर दें। ठीक है। देखें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सड़कें नहीं बनाई, अच्छा। हाईवे नहीं बनाए, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ें नहीं, उन्होंने एक कौम बनाई। ठीक है। उन्होंने जाके लोगों को कहा यार, अब उन्होंने जाके लोगों को खुद जाके कहा कि आना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। ठीक है लेकिन हम उनका और हम अपना कंपैरिजन नहीं ना कर सकते। कंपैरिजन क्यों नहीं कर सकते? मेरी बात सुने। हाँ। क्या आगे हमारे सहाबा कराम नहीं थे? अच्छा जो हमारे नबी ने उनको तालीम दी, उधर से सहाबा ने, सहाबा से ताबेईन से, आगे से उसके बाद हमारे जो वलीउल्लाह साहब, उन्होंने आगे नहीं तालीम दी? आपको लगता है आज उन जैसे लोग मौजूद हैं? मौजूद हैं, बिल्कुल हैं। ये नवाज शरीफ साहब। मेरी बात ये है, मैं किसी पार्टी का या नाराबाजी नहीं, मैं जिसको सपोर्ट करता हूँ, मेरी नज़र में मुझे लगता है पीटीआई है जो पाकिस्तान को चेंज कर सकती है। ठीक है ये आपकी ठीक अपनी है, ओपिनियन। मेरी अपनी ओपिनियन है। मैं कहता हूँ अवाम की, जो अवाम चाहे जिसको उनको लगता है कि हम पाकिस्तान के लिए बेहतर, हमारे लिए वो फलाना लीडर है, उसको लेके आए वोट डाल के, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो सकता है। सर मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि वोट उसे देना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए बेहतर कर सके, और लेकिन मेरा आप मेरी बात नहीं सवाल- समझ रहे। मैं मेरा- कह रहा हूं कि हमें आज भी 2024 चल रहा है, आज दूसरे कंट्रीज, अगर बांग्लादेश की बात करें, इंडिया की बात करें, वो टेक्नोलॉजी एजुकेशन पे वर्क कर रहे हैं, और हमारे पॉलिटिशियन, ये बिलावल भुट्टो साहब ने स्टेटमेंट दी है, मैं गवर्नमेंट में आऊंगा तो कश्मीर आजाद करा लूंगा। कुछ दिन पहले वो कहते 300 नहीं, जंगे कर लेंगे। नहीं। मैं कह रहा हूं हमें ये स्टेटमेंट दे के वोट देने चाहिए टेक्नोलॉजी एजुकेशन के ऊपर बात करके। मैं माजरत से कहना चाहता हूँ, बिलावल भुट्टो साहब जो है ना, वो अभी उनको एक टाइम लगेगा। ठीक है आने वाले 5-10 साल में पहले वो एक्सपीरियंस हासिल करें। ऐसे ही है। वो केपीके को केएफसी बोलेंगे तो मेरे नहीं ख्याल से कि वी कैन डू समथिंग। ठीक हो गया, ऐसे यही से इस ट्रू बात कर रहा हूँ। मैं फिर उनसे कहता हूँ कि मैं माजरत से कहना चाहता हूँ, अभी वो उस लेवल के लीडर नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है, अभी वो ग्राउंड फ्लोर पे है, उनको सीखना चाहिए और अभी। इस टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देने से उल्टा पाकिस्तान का नुकसान होगा, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बिलावल साहब ने कहा, ये कल कश्मीर डे गुजरा है, उन्होंने ये बात की है कि भाई अगर मैं गवर्नमेंट में आया तो मैं जो उनसे कश्मीर आज़ाद करा लूंगा। ये 76 साल से कश्मीर का आज़ाद करवाने चल रहे हैं, हो क्यों नहीं रहा? क्या कहना चाहेंगे? भाईजान अगर चल रहा है तो होना तो चाहिए। अच्छा। अगर कोई है ऐसा आदमी तो मैं कहता हूँ वेरी गुड, अगर नहीं है तो ये तो नारे तो सुन रहे हैं हम 76 साल से हम सुन रहे हैं। आप 76 साल से सुन रहे हैं ना, 40 साल से तो मैं भी सुन रहा हूँ। ठीक हो गया, 70 साल से हम एक कौम नहीं बने थे। ये चीज है, मेरी बात सुनो, आप बन गए। जब एक अजीम कौम बन जाती है ना, तो अपने फैसले इंसान खुद कर सकता है। किसी ये नहीं है फलाना एमपीए चाहिए, फलां वो चाहिए, या फलां। अमेरिका की सिर्फ एक कौम बनने से शऊर आता है। एक कौम बनने से, आप देखें तुर्की को देखें, ओहो। वो कौम एक रात जागी थी। मैं कहता हूँ बांग्लादेश को देख लें। ट्रस्ट मी गाइज, आई एम रियली वांट टू टेल यू कि मैंने खुद देखा है, द तुर्की के आर्मी चीफ ऐसे खड़े हुए हैं, अच्छा। दे हैव टू साइन फॉर बजट। क्या ये चीज हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो सकती? हम लोग फाइट पता क्या कर रहे हैं? हम लोग फाइट कर रहे हैं नवाज शरीफ गलत है, हम लोग फाइट कर रहे हैं इमरान खान गलत है, बिलावल साहब गलत। बेसिक नहीं ढूंढ रहे, पता हम सबको है किसका कसूर है। आपस में फाइट कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं सियासत, वो पीछे बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं। और इससे नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान लोगों को। पाकिस्तान को। सर पाकिस्तान का लोग ही तो पाकिस्तान के हैं ना, लोगों को, हम ये पाकिस्तान में है ना, तो हमारे लोग कौन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तानी है। तो अगर ये आपस में एक दूसरे के बारे में करेंगे, ये इनको चाहिए आपस में बैठे, सिटिंग करें, मुल्क के बारे में सोचें। आज के दौर में जंग की बात होनी चाहिए, या फिर टेक्नोलॉजी में मुकाबला, आईटी में मुकाबला, एजुकेशन में मुकाबला, हेल्थ में मुकाबला, ये बात होनी चाहिए। ये बात होनी चाहिए, एजुकेशन में होनी चाहिए, आईटी में होनी चाहिए। हमारी कौम को बाशऊर होना चाहिए। ऐसा ही है। शऊर से हमारी कौम बहुत दूर है, ठीक और है। जहलियत में पहले अव्वल नंबर पर है। सर
ठीक है ना। आप कह रहे हैं अवेयरनेस आ रही है, वो Awareness भाई नहीं कह ना रहे हैं आ रही, अवेयरनेस कैसे आ रही है, आप मुझे एक्सप्लेन नाइसली करें ना, क्या अवेयरनेस आ यूथ रही कहती है कि सोशल मीडिया के कुछ थ्रू भी काफी नहीं है। चीजें पता चल सोशल मीडिया के ऊपर करना और एक प्रैक्टिकली करना वो फर्क है, डिफरेंट है, ये चीज है, ठीक सही है ना, यू नो। नहीं, तो ये सोच कैसे बदलेगी? ये हाँ, सोच इस तरह ही बदल सकती है ना कि कोई अच्छा आए ना, कोई अच्छा आए, तब्दीली आए। तब्दीली के नारे सुनते हैं, तब्दीली के नारे सुनते हैं, ये तब्दीली आ रही, क्या तब्दीली आ रही है? बिल्कुल। जाहिल और फिर जाहिल है, जाहिल कमतर कमतर है, ठीक है। ठीक है, छोटा छोटा है, बड़ा बड़ा है, और वही हम हमेशा से ये सुनते आ रहे हैं पूरा अंपायर वही खड़ा है। कि पाकिस्तान किस नाम पे बना, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या यहाँ पे इस्लामी कानून है? क्या यहाँ पे शरी निज़ाम है? कोई शरी निज़ाम नहीं, क्या शरी निज़ाम है? ठीक है, इस्लाम की पाबंदी होनी चाहिए ना, इस्लाम के कवानीन पे मैं कहता चलना हूँ चाहिए बैंकिंग ना। सिस्टम क्या इस्लाम के मुताबिक है? नहीं है ही नहीं है। तो हम सबसे पहले तो अल्लाह ताला से जंग करें, ये इस्लाम में है कि भाई जो सूद के ऊपर काम करेगा वो अल्लाह से जंग है, अल्लाह और उसके। हम उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे, हम कहते हैं हमने जाके इंडिया से, इसराइल से, पता नहीं किस किस से हमने जंग करनी है, और वो टेक्नोलॉजी में किधर से किधर चले गए। सर प्रॉब्लम पता क्या है, फर्स्टली ऑल हमें ना पहले चाहिए हमारी अपनी कौम को सलाह करनी चाहिए। ठीक है, अवेयरनेस हम देनी चाहिए। जी हम अपनी पहले सलाह करें ठीक है, कि हमें क्या सूट करता है। हम लोग क्या कहते हैं यार 10 इन लोगों को दे दो वोट, ठीक है, यार 20 कहते हैं उनको दे दो। कोई ये नहीं सोचता यार हु इज द बेस्ट पर्सन इन पाकिस्तान। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं कि भाई जंग जो सी है करनी है तो अपने आप से करें, एजुकेशन पे करें, अपने जो यहाँ पे खामियां उन्हें दूर करें, या जंग हमने इंडिया से करनी है? नहीं नहीं, इंडिया से नहीं, हमने खुद अपने आप को चेंज करना है ना। इंडिया से जंग करके हमने क्या चांद पर जाना है? ओए होए 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 होए, ये बड़ी गहरी बात की है कि वो चांद पे चले गए और हमने तो चांद पे जाएंगे जंग करके? ओ यार पाकिस्तान अभी उस स्टेज पर है, हमें शर्म आती है यार, हमें इस चीज से शर्म आती है। सम टाइम मैं देखता हूँ यार ये हमारे बच्चों का फ्यूचर, ये छोटे छोटे बच्चे मांगते होते हैं, ये हमारा आने वाला फ्यूचर है पाकिस्तान का। ठीक है, तो अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर, द एक्स प्राइम मिनिस्टर ठीक है, भी, वो मैं उनके लिए बात कहना चाहता हूँ, अगर वो कहेंगे ना बेगर कान बी चूजर, यार अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुदार कौम है, हम लोग अपनी मेहनत से कमा के अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को अच्छी से कमा के खिलाते हैं। सर ये हम आप लोग पब्लिक नहीं की भी बात कर मांगते। रहे हैं, लेकिन क्या हम देखिए, आईएमएफ के पास नहीं जाते? क्या हम सर, चाइना के पास नहीं क्या जाते? मैं जाता हूँ, आप जाते हैं? देखें इमेज तो पाकिस्तान का जा रहा नहीं है नहीं ना। नहीं 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 सर, यहाँ पर गलत आप है। क्या कहना चाहेंगे? यानी अगर लेट्स सपोज हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं तो वो हमारे तौर पे जा रहे हैं। कर्जा हमसे पूछ के लिया जाता है, ठीक है, कर्जा हमसे पूछ के नहीं लिया जाता, कर्जा हमने नहीं अदा करना, इन्होंने लिया, इनकी जेबों में गया। मैं आपको एक वाकया बता रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ से देखा है। एक अदालत की टाइलें बिल्कुल ठीक हैं, वो चल सकती हैं, आने वाले 5, 10 साल, 15 साल चल सकती हैं। बजट लेने के लिए बस उसको देना जाता है, फिर उसको दोबारा उसके ऊपर पैसे लगाते हैं। यार सिस्टम ही करप्ट है। वी हैव टू चेंज द सिस्टम। ये चीज है, हमें सोच बदलने की जरूरत है। हमें जो इन्होंने बात की है कि भाई इंडिया से जंग करनी है तो चांद पे चले जाओ, क्योंकि वो चांद पे चले गए हैं। जंग करनी है तो 5वीं बड़ी वो इकोनॉमी बन गए, हम उधर जंग करें ना, 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन हमें के सिर्फ दिखाएं। ये चाहिए, और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ शहबाज शरीफ साहब को या और बिलावल साहब है या जो भी है, मेरी बात सुने खुदाया, हमें किसी भी कंट्री के सामने या किसी भी इंटरव्यू देने से पहले ये मत कहें कि बेगर कान भी चूजर, और ये मत कहें कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है। भाई हमारा नहीं वेंटिलेटर, हम लोग अपनी खुद कमा के खाते हैं और हमें नहीं उनकी जरूरत। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आप बिल के टैक्स देखें, और यार टैक्स कितने, अगर हम अपने टैक्स अदा कर सकते हैं तो हमें अमेरिका की क्या जरूरत है, हमें किसी की जरूरत चाइना की भी जरूरत नहीं। और सर चाइना तो वी आर फ्रेंड विद द चाइना, चाइना को तो हमें जरूरत है। चाइना की चाइना जरूरत ने है। कभी हमें छोड़ा, कभी छोड़ा, कभी मैं कहता हूँ हमें ये ना चाइना कल ये को नहीं कहता। नहीं, चाइना, मेरी बात सुनो, ठीक है, अभी आप कह रहे हैं चाइना ने कभी छोड़ा नहीं, मैं कहता हूँ कल को ये ना हो हम के चाइना ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आप मेरी बात सुन लें, आपको आज पता है चाइना पूरी हमारे- दुनिया में, जी, जी। पूरी दुनिया में ये आपकी एक जो नीडल्स है ना, ये सुई, वो भी चाइना बना रहा है। तो हम क्यों नहीं बना सारे रहे? इसलिए तो प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में। और जब सिस्टम ही नहीं ठीक होगा ग्राउंड बेसिक फ्लोर से, तो ऊपर वाले को कैसे पकड़ोगे? और यार नीचे वाला ठीक होगा, ऊपर वाला खुद ही ठीक हो जाएगा। एग्जाम्पल पे आप हो, चीफ सेक्रेटरी हो, आपके पेन की, आपके साइन की इतनी वैल्यू है कि आप अगर शट डाउन करते हो
तो मेरे ख्याल से आप उधर खड़े हो जाओ यार, अपने हक पे, राइट पे यार। मैं 2 नंबरी नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता। इफ यू वांट यू कैन फायर मी, ब्रिंग अनदर पर्सन, आई जबरदस्त डोंट हो हैव गया। प्रॉब्लम। बहुत अच्छा लगा बात करके। कुछ बातों से मैं इनकी डिसएग्री करता हूं, लेकिन ये है कि डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब भी है कि इनको अपनी जो भी इन्होंने बात किया उसका पूरा राइट है, जो हमने बात की उसका पूरा राइट है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 18 मुल्क फिरे हैं। कौन कौन, मतलब मैंने बहुत से मुल्क फिरे हैं, मैं आपको मेंशन करके नहीं बताना चाहता। ठीक है। मैंने आपको इतना कह दिया कि मैंने 18 मुल्क फिरे हैं। हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है? हमारे पासपोर्ट की वैल्यू एट द मोमेंट इज नथिंग, जीरो। वाई जीरो? 3.5 years. Trust me, the Imran Khan, he did something well. He brought the value of passport. आप, मैं कुछ पाकिस्तानियों भाई इधर बात करूंगा ना, कोई होंगे शेर के, मगर ओवरसीज में जाके देखें, आपकी वैल्यू टके की है। टके की क्या है? टके की 2 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान पैसा ना भेजें तो पाकिस्तान में मैं देखता हूँ किधर से क्या होता है। ये देखें, ये अगर इन्होंने फॉरेन कंट्रीज का विजिट किया है तो ये बता रहे हैं कि वहां पे हमारे पासपोर्ट की भाई, जीरो वैल्यू है, खुदाया। टके की वैल्यू है। लेकिन यही चीज अगर हम अपनी वर्थ खुद बनाएंगे, अपने आप को किसी पांव पे खड़ा करेंगे। देखें, जिन कंट्रीज ने हमारे साथ सफर शुरू किया, आज चाइना की बात करते हैं, इन्होंने कहा कि भाई वो सुई भी बनाता है, हर चीज बनाता है। चाइना ने हमारे से बाद में जो सा वो डेवलपमेंट की तरफ आए। इसके अलावा बांग्लादेश की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, कहां से कहां चले गए। सर वो 4 उनकी क्या टके, रिस्पेक्ट है? वो 4 टके के लोग देखो आज 4 टके किधर के चले गए हैं, चले गए हैं। आज पाकिस्तान अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यार ये हमारा मुल्क है, वी नीड टू डाई इवन हियर। क्यों? क्योंकि यार ये हमारा खून के अंदर है, हम पाकिस्तानी है, वी फील प्राउड इन द लेकिन वर्ल्ड। हम कर क्या रहे हैं पाकिस्तान के लिए? यकीन मुझे मानो, लास्ट में बस ये बता दें, बड़ी लंबी डिबेट। पाकिस्तान में हम लोग कर पता क्या रहे ठीक हैं? है। हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अच्छा, फलां को कुर्सी पे ले आओ, ठीक है, 80% हमारा, 20% आपका, आपका। ठीक है। सो लेट्स वी कैन मूव ऑन। ये भेड़ बकरियां हैं, ये लोग नहीं है, भेड़ बकरियां हैं भाई। जिसकी पाकिस्तान द रूल्स, जिसकी लाठी उसकी बैंस। ऐसे ही है ऐसे बनाना ही है। रिपब्लिक जो इमरान तो खान यार ने बोला था। मेरी बात है, जब मैं इस बच्चे जितना था ना, तब 2 रुपए के नोट या 1 रुपए के नोट के साथ आपको पता है पाकिस्तान के उसमें कितनी चीजें आती थी, उसकी Value थी। वैल्यू क्या थी। ठीक है। मुशर्रफ का 10 साल दौर रहा है, आप उसके दौर के डॉलर की रेट देख लो तो उसने कैसे कंट्रोल करके रखा था। सब उस साइड। ठीक है, आप क्या कहते हैं, मुशर्रफ जैसा कोई डिक्टेटर आ जाए? भाई आई थिंक मुशर्रफ जैसा अगर आए, मगर उसके जैसा आए, मगर वो एक ही था। ही इज द ओनली वन ऑफ द पर्सन एंड ही इज द बेस्ट आर्मी पर्सन। ठीक हो गया। मैं हर एक- पहली चीज आपको बता दूं, पाकिस्तान के हमारी जो आर्मी है, हाँ। ये भी मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं, जी जी जी, जरूर। कभी भी हाँ। ना कहें कि पाक आर्मी मुर्दाबाद। मैं इसलिए आपको उसकी दलील दूंगा। पाक आर्मी खाली एक बंदे के करप्ट होने से पूरा सिस्टम करप्ट नहीं है, ठीक है। जो लोग पाकिस्तान की अगर आर्मी, अगर हम लोग जिंदा है ना, तो ये हमारे वो सोल्जर हैं जो बॉर्डर में पैरा देते हैं। पहले आज नंबर पे हम तो जिंदा हैं। पाकिस्तान आर्मी को मुर्दाबाद इधर किसी ने बोला नहीं। और दूसरे नंबर पे मेरी सर, बात मैं सुने, जो सोशल करप्ट मीडिया लोग में हैं, देखता रहता हूं। ओवरऑल आपको लगता मैं है कि अगर सोशल मीडिया में देखता रहता हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर हमारी 10 लाख फौज है, ठीक है, 10 लाख लोग हैं ना, 6-7 लाख के करीब की, 10 लाख हैं भाई, ठीक है, सब 10 लाख हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, 10 लाख फौज की वजह से 22 करोड़ अवाम सहूलत से तो सर, गुजार उनकी रही है। ड्यूटी है ना, कोई वो मतलब भाई, ये है कि गिनती के 1000 बंदा नहीं है 22 करोड़ को नचा सकता है। ठीक है। मुझे ये बताएं, 1000 बंदा 22 करोड़ को इसका नचा ये सकता है? मतलब है कि वो पॉलिटिक्स में भी आ जाए, इसका मतलब ये है कि वो हर काम में इन्वॉल्व। सर, मेरा कंट्रीज के भी तो फौज जी, है ये। जी, अगर हम बिल्कुल है। जैसे भी बात करें, बिलावल साहब ने इंडिया की बात की तो हम उसके हवाले से बात करें, वहां पे भी तो 14 लाख की आर्मी है। वो तो नहीं आते अपने पॉलिटिशियंस में या पॉलिटिक्स में आते उस तरीके से। कभी वहां पे मार्शल लगे? वहां पर इसलिए नहीं लगता, वहां की लोग ना शाउर लोग हैं अवेयरनेस है जी, वहां पर उनको अक्ल है, उनको पता है हाउ टू रन द कंट्री। भाई चांद पर गए हैं इसलिए गए हैं। आप मुझे बताओ कि आप क्यों नहीं गए अभी ये तक? चीज है। और आप मुझे ये बताओ, मतलब हमारे पॉलिटिशियंस ये बताएं, इस चीज में क्यों नहीं मुकाबला करते? जो ये भाई कह रहे हैं कि चांद पे वो चले गए, हमें उस चीज में मुकाबले की तरफ लेके जाओ ना। मैं कहता हूँ, मैं कहूंगा हाँ भाई, इंडिया से मुकाबला करना है। मैं आपको एक बता, मैंने ओवरसीज को बड़े करीब से देखा। इंडियंस की क्या सोच है जो आप? मैं आपको एक बात
बता रहा हूँ, मैंने ओवरसीज को इतने करीब से देखा है, मैंने अपने लोगों को बड़े करीब से देखा है। जब वो नीचे गरीब लोग, जब वो बेचारे हमारे जैसे ऊपर आते हैं, वो कमाने जाते हैं अपना मुल्क छोड़ के। और यार हमारे मुल्क में, मैं आज भी बताता हूँ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, हमारे मुल्क की जितनी अवाम अमीर है ना, इतना दुनिया में किसी की अवाम अमीर नहीं हो सकती, किसी कंट्री की नहीं अमीर हो सकती। ये देखें, सर मैं आपको कसम खा के कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में ना जितना पैसा पाकिस्तान में है ना, मैं नहीं मानता कि दुनिया की किसी मुल्क कंट्री में होगा। इतनी अवाम ये अमीर देखने वाले जरूर बताइएगा, इस भाई से आप एग्री करते हैं कि जितना पैसा नहीं, जितना पैसा पाकिस्तान में है उतना किसी कंट्री, तो फिर ये हम मकरूज क्यों है? हम IMF के पास हम मकरूज पता क्यों है? हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। अच्छा, जब हम कहेंगे ना कि अल्लाह ने अगर इतना भी दिया ना, उसके दिए हुए थोड़े रिज़्क पे राजी रह जाओ। राजी होने की कोशिश हम लोग पता क्या कहते हैं, आज कारोबार कैसा था? और यार कारोबार आज ना बस कुछ ना बस बड़ा ही खराब था। गवर्नमेंट क्यों डिफॉल्ट की तरफ भाई गवर्नमेंट डिफॉल्ट की तरफ इसलिए जा रही है क्योंकि हम लोग अपनी आप को पहले करें ठीक है। जब हम एक कौम बन जाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड कर सकते हैं हु वांट टू कम एंड हु वांट टू रन द कंट्री। जबरदस्त हो गया जी। जब कोई आ जाएगा सिस्टम को चलाने वाला। मगर मेरा ओपिनियन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ओनली वन मैन इन द वर्ल्ड हु कैन चेंज द थिंग्स एंड ही कैन मेक इट हैपन, इमरान खान। और वो किधर है? वो किधर है? मेरी बात सुनो, वो अकेला है ना, वो किधर है? कितने लोग किधर हैं और वो अकेला किधर है? भाई मेरी बात सुने, ये होता है हक के ऊपर खड़े होना। पाकिस्तान में है, जेल के अंदर है, जेल को नहीं छोड़ के गया, जिंदाबाद। अच्छा ना देखें, इस मेरी बात बात में कोई सुने। शक नहीं कि पाकिस्तान वो की जिंदाबाद अगर है यूथ की यार, बात जिंदा करें, दिल इंसान है। 90% या 80% ऑलमोस्ट जो यूथ है वो इमरान खान के फेवर में है। लेकिन ये बड़ा सवालिया निशान है कि इतनी बड़ी जो सा वो पब्लिसिटी होने के बावजूद, इतनी ज्यादा मकबूलियत होने के, पॉपुलैरिटी होने के बावजूद भी अगर वो लीडर जेल में है, तो क्या पाकिस्तान में रियल डेमोक्रेसी है? क्या पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है? क्या पाकिस्तान में कोई भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो सा वो हो सकते हैं? ये सवालिया निशान है। फिर सर क्यों नहीं हो सकते? यार आप मुझे ये बताओ, इस बंदे को अगर 20,000 रुपया बिल आ जाएगा, ये जाता है उधर ऑफिस में, बिल को दिखा के कहे कि यार मैंने ये बिल पे करना है, वो कहेंगे इंस्टॉलमेंट, वो कहेंगे जी इंस्टॉलमेंट कर देते हैं। और यार नहीं पे कर सकता, फिर भी इसने देना है यार, देना ही देना। वो अपना घर बेचे, बाहर बेचे, अपनी चीज बेचे, वो बिल अदा करेगा। अच्छा, अब ये भी बात है ना, हमारी जो यूथ या हमारी जो पब्लिक है वो बिलों में जो सा महंगाई में, पेट्रोल की कीमतों के इजाफे में, सब्जी की कीमतों के इजाफे में मसरूफ है। जबकि दुनिया के दूसरे कंट्रीज, जैसे भाई ने बताया, वो एजुकेशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और उनके पॉलिटिशियंस उन्हें टेक्नोलॉजी पर ना सब इक्वल्स हैं। अच्छा, यहाँ पर इक्वल नहीं है। मैंने आगे बयान किया था, जिसकी इक्वालिटी है वहाँ पर इक्वल्स सब बराबर होते हैं। ठीक हो गया, ठीक तो है। चलें, अच्छा जहाँ लगा पर बात। हमें बराबर का म्यार नहीं मिलता, बराबरी का वो म्यार क्यों